नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम अच्छी तरह से आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, तो इस चैप्टर से लगभग 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको केवल आंसर बताऊंगा, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्द से जल्द 70 क्वेश्चनों को अच्छे से जान पाएँ। आइए देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, बोला है दोस्तों कि इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। तो दोस्तों, जो जल बीजाणु होता है, चल बीजाणु, ये कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, बोला है कि इनमें से कौन सा फल कूट फल है। दोस्तों, यहाँ पे झूठ फल होना चाहिए था या तो असत्य फल होना चाहिए था। तो दोस्तों, जो झूठ फल होता है या असत्य फल होता है वो होता है दोस्तों सेब, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है। दोस्तों, भ्रूणपोष का कार्य होता है कि भ्रूण को पोषण देना, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों के बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। तो दोस्तों, ये होता है स्ट्रिया एवं घास में, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष का क्या है। दोस्तों, भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणकोष में केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है। तो दोस्तों, ये आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, यानी 3+2+3। नंबर 7वां देखेंगे कि बीज चोल का निर्माण होता है। दोस्तों, बीज चोल का निर्माण होता है पेरिकार्प से, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है। तो दोस्तों, ये होता है चीड़ के पौधों में। इसमें क्या होता है, बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनते हैं। बोला है कि भूमि फलनी फल है। दोस्तों, भूमि फलनी फल होता है मूंगफली, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। है कि वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। तो दोस्तों, वायु परागण पाया जाता है घासों में। किसमें? घासों में। अगला क्वेश्चन है, बोला है कि निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है। तो दोस्तों, जलकुंभी में जल के द्वारा परागण होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12वां। हालांकि दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, कमल में भी तो जल परागण होता है, तो जलकुंभी में होता है और कमल में भी होता है। और दोस्तों, हाइड्रा दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों मुझे लग रहा है कि इसका जो ऑप्शन होगा ए सही होगा, लेकिन आप लोग इसको देख कर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन 12 है, बोला है कि भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका है। तो दोस्तों, ये होता है द्वितीयक केंद्रक, यानी कि ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि निम्न में से कौन एक लिंगी है। दोस्तों, जो पपीता होता है ये एक लिंगी पौधा है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो दोस्तों, लीची का बीज चोल खाया जाता है। नंबर 15 है कि परागकण मुख्यतः है। दोस्तों, जो परागकण होता है ये मुख्यतः नर युग्मक होता है। क्या होता है? नर युग्मक होता है। 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पराग भित्ति होती है। दोस्तों, पराग भित्ति द्विस्तरीय होती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नंबर 17 है कि परागकण हो सकते हैं। तो जो दोस्तों परागकण होते हैं ये होते हैं एलर्जी कारक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी से होगा। यहाँ पे 18 है कि वायु परागित पूर्ण सामान्यतः होते हैं। दोस्तों, ये होते हैं छोटे और रंगीन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे, एनामोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। दोस्तों, ये होता है हवा के द्वारा, यानी हवा के द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग कहते हैं एनिमोफिली। क्वेश्चन है, लिखा है कि एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। देखिए, जो कीड़ों के द्वारा होता है परागण उसको बोलते हैं एंटोमोफिली, यानी कि आपका ऑप्शन दोस्तों डी से हो जाएगा। पे क्वेश्चन नंबर
आपका 21 है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। दोस्तों इस गुण को कहते हैं टेटिपोटेंसी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, लिखा है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है। दोस्तों ये होता है PEG, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कमल में परागण होता है। दोस्तों कमल में परागण होता है जल के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जल में भी और जलकुंभी में भी, दोनों में क्या होता है, कमल में और जलकुंभी में जल के द्वारा परागण होता है। अगला क्वेश्चन है, बोला है कि पराग से अगुणित पौधों का विकास कहलाता है। तो दोस्तों पराग से अगुणित पौधों का जो विकास होता है उसको कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 25 है, लिखा है कि पुष्प बंद रहते हैं। दोस्तों पुष्प बंद रहते हैं क्लीटोगेमी में, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं होती है। दोस्तों आवृत बीजी में आर्किगोनियम संरचना नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः आवृत बीजी भ्रूणपोष होता है। दोस्तों ये होता है 7 कोश की, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 28 है, लिखा है कि बीजांड के वृंत को कहते हैं। दोस्तों बीजांड के वृंत को कहते हैं फ्यूनिकल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 29 है कि सामान्यतः एक परिपक्व और निषेचित बीजांड में N2N तथा 3N स्थिति मिलता है क्रमशः। दोस्तों ये मिलता है अंड बीजांड का तथा भ्रूणपोष में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। दोस्तों निषेचन के पश्चात जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि आपको पता हो। दोस्तों 31 है कि अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। दोस्तों अनिषेक जनन अंगूर में मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है कि आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं। दोस्तों ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, बीजांड वृंत से सीधी रेखा में। नंबर 33 है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। दोस्तों ये होता है मातृकोश का गुरु बीजाणु में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है कि टोटीपोटेंसी है। टोटीपोटेंसी दोस्तों एक कोशिका से जीव का विकास होता है, यानी माध्यम में कोशिका से जीव का विकास होता है। 5 है, लिखा है कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है। दोस्तों ये किया था स्टीवर्ड ने, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूणकोश प्रायः है। दोस्तों ये होता है 7 कोशिकीय, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि भारतीय आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। दोस्तों भारतीय आवृत बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक हैं पी महेश्वरी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है कि पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। पॉली एम्ब्रियोनी दोस्तों पाई जाती है सिस्टरस में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बीज पत्र में पाबंद लगाना, यानी पाबंद लगाना अधिकांश असंभव है क्योंकि इनमें अभाव होता है। दोस्तों उसमें अभाव होता है कैम्ब्रियम का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे दोस्तों, लिखा है कि अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा नवास्चिन ने, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 41 को, लिखा है कि 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। दोस्तों 100 परागकण बनने के लिए 25 सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 को, लिखा है कि घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। दोस्तों घोंघे द्वारा परागण कहते हैं मैकेलोफिली, यानी कि मैलेकोफिली। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निषेचन की खोज किसने की। दोस्तों निषेचन की खोज करी थी स्ट्राबर्गर ने, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। 44 है, लिखा है कि जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं। दोस्तों उस स्थिति को कहते हैं पोलो एम्ब्रियोनी, यानी कि यह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 45 है, लिखा है कि पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। दोस्तों ये कहलाता है पोरोगेमी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों कि अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता कहलाता है। दोस्तों ये किसको कहते हैं। दोस्तों
डाइकोगेमी, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पुष्प। तो देखेंगे 48, यानी कि एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? दोस्तों ये होते हैं 4 प्रकार के, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे कि पुष्प कृषि को निम्न में क्या कहते हैं? दोस्तों पुष्प कृषि को कहते हैं क्लोरीकल्चर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन है 50, यानी कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? दोस्तों सबको पता है दोस्तों पुमंग कहते हैं, और स्त्री जनन को कहते हैं जांग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 है कि पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? देखिए पराग कणों में विटामिन ए पाया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, सूर्यमुखी कुल के पौधों में परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है? दोस्तों 3 घंटे के बाद, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि समकाल पक्वता निम्न में से किस में होता है? देखिए ये होता है गुलबांस में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइकोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? दोस्तों जो हाइकोगैमस पुष्प होता है ये दोस्तों मदार है, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 है कि ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? तो ऑर्निथोफिली पर परागण दोस्तों होता है पक्षियों के द्वारा, यानी पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। अगला क्वेश्चन है कि बेल्सिनेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? तो बेल्सिनेरिया में जल परागण होता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 57 की चींटियों द्वारा परागण क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा कि चींटियों द्वारा परागण कहते हैं मार्मिकोफिली, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58 है कि निषेचन क्या है? दोस्तों आपको पता है कि नर युग्मक था मादा युग्मक, यानी कि अंडा था नर न्यूक्लियस का संयोजन। 59 द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? दोस्तों नॉस्टिन ने की थी द्विनिषेचन की खोज। नंबर है यहाँ पे 60, निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? दोस्तों जो असत्य फल होता है वो बनता है पुष्पासन से। क्वेश्चन नंबर 61 है कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो जो सत्य फल का निर्माण होता है वो होता है अंडाशय से, और असत्य फल का निर्माण होता है पुष्पासन से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 है कि चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से कहाँ किस में पाया जाता है? दोस्तों पाया जाता है बैगन में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पे क्वेश्चन देखेंगे 63 को कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? दोस्तों सेब का पुष्पासन खाया जाता है, क्योंकि पुष्पासन से क्या बनता है? असत्य फल बनता है। क्वेश्चन है कि गेहूं में परागण किससे होता है? तो दोस्तों वायु से होगा। किससे होता है? वायु से होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? दोस्तों बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है, जैसा कि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? दोस्तों जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नंबर है 67 कि एनाट्रोपस बीजांड होता है। दोस्तों एनाट्रोपस बीजांड होता है उल्टा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 68, इनमें से कौन सा पौधा जलोभिद है? दोस्तों जो सिंघाड़ा होता है ये जलोभिद पौधा है। लास्ट क्वेश्चन है 69, लिखा है कि अनुमील्य परागण वाले पौधों में निषेचित रूप में होता है। दोस्तों ये होता है स्वपर परागण, यानी कि ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, कुछ का नहीं पता होगा तो पता हो गया है। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आगे भी मिलती रहे।